जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम सब हम दोनों आ गए हैं आप सभी को आइसोलेट करने के लिए। हाँ जी, देसी स्वागत है आपका। जय हिंद भाई। तो दोस्तों, आज 10 मई है और आपको पता है आज ही के दिन रात के अंधेरे में जब एक एक चीज मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों कि कटोरा शरीफ का बयान आया था जब वो कह रहा था डीसी की रात के 2 बजे वो स्विमिंग पूल में नहा रहा था हाँ, और रात के दो। नमाज पढ़ने वाला था। तो हम सोचे थे कि नमाज पढ़ने के बाद हम पता नहीं भारत के साथ या भारत के से बात करेंगे। तब तक भारत ने हमें पेल दिया। कुछ ऐसे ही बयान हम्म। उसने दिया था। हाँ। तो अच्छा। अच्छा, ये पूरा जो मामला पाकिस्तान ने करा, वही 3-4 दिनों से पाकिस्तानी बड़े सेलिब्रेशन मूड में है और 1 साल हो गया तो पाकिस्तानी कह रहे हैं 1 साल में बड़ा फतह करा हमने। JF-17 के इतने ऑर्डर्स आ गए कि लाइनें लगाकर लोग खड़े पड़े हुए हैं, लेकिन हम उनको दे नहीं रहे। हाँ, हम हाई हाई टेक टेक्नोलॉजी है ना सर, तो हम दे नहीं रहे उनको। तो ये सब बातें हुई पाकिस्तान के अंदर में, फिर बड़ा और क्या क्या आसिम मुनीर ने अपने आप को खुद ही प्रमोट कर लिया अपने आप को। लेकिन पाकिस्तानी, चलो आसिम मुनीर खुश हो समझ में आता है, कटोरा शरीफ खुश हो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो बे? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे एयरफोर्स पे 11 एयरबेस टूटे, ठीक है। अच्छा, हालांकि पाकिस्तानी फौज को भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो एयरबेस टूट गए, 9 आतंकी ठिकाने टूट गए तुम्हारे, भर दिया ब्रह्मोस भारत ने वहां पे। 100 से अधिक आतंकी तुम्हारे मारे गए। उसके बाद आसमानी बिजली गिरी तुम लोगों के ऊपर, ठीक है। पता नहीं तुम लोग क्यों सेलिब्रेट तो यार कर रहे क्या हो गया? नुकसान आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ था ना यार गौरव भाई। कौम के हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ी ना हुआ है यार। उसके बाद में तो पाकिस्तान में तेल ही तेल निकल रहा है यार। सोने के पहाड़ हाँ, निकल तो रहे हैं, वही क्यों वीडियो सेलिब्रेट है कर रहे हैं यार? वही 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 वीडियो है डीसी, आज वही वीडियो है, तेल को लेके ही वीडियो है दोस्तों। दो क्लिप है आज। एक तरफ तो थोड़ा सा आइसोलेट होंगे क्योंकि पाकिस्तान अमीर बनने जा रहा है फिर से एक बार, और बहुत तरक्की होने जा रही है पाकिस्तान की। और दूसरा हम्म। वीडियो सर पाकिस्तान के अंदर फिर से वही दुनिया को दिखाने के लिए रात के अंधेरे में तेल और डीजल का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया गया है। तो वहाँ दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात है नहीं एक्चुअली में। तो पहले वीडियो शुरू करते हैं हम लोग, फिर बीच बीच में हम लोग मजे ले लेंगे वीडियो का। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को, एक तरफ से बेल आइकन को दबाइए और एक तरफ से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत सी पॉजिटिव आज खबरें आ सकती हैं। हम ये पूरी अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हो रही हैं इसको अपने लिए बड़ा अच्छा बना सकते हैं। और अब तो हमारे चाइना के साथ जो ट्रेड है उसमें मजीद पेशरफ्त हुई है। तो व्हाट्सएप उस हवाले से हमें कोई खबरें हैं तो बताएं कि चाइना के साथ जो हमारी ट्रेड बढ़ रही है वैसे भी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और फिर चाइनीज प्रोडक्ट हमें ज्यादा चीप मिलेंगी और ज्यादा बेहतर जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए होगा। फिजा रियाज साहिबा, सी पैक की कामयाबी के चीन का 52 रुकनी आला सतह का जो वफ्द है वो आना नहीं, वो आ चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में 52 रुकनी जो वफ्द है वो इस वक्त पाकिस्तान चाइना का पहुंच चुका है। 8 यानी आज से लेकर 8 से 14 मई 8 से 14 मई तक पाकिस्तान में ये क़याम करेगा। और इस दौरान ये मुख्तलिफ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची B2B मुआहदे करेगा। और इस दौरे के दौरान पाक चीन जो सी पैक मनसूबे हैं मजमूई तौर पर अरबों डॉलर मालियत के मुआहदे जो हैं वो मुतवक्का है। फिजा, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ इस वक्त ये खबर देते हुए अपने नाजरीन को कि 52 अफराद जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान आ चुके हैं और 8 से 14 मई तक ये पाकिस्तान में क़याम करेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि मेरी पाक चाइना बिजनेस काउंसिल जो है उनके एक करीबी जो शख्स है, मेरी उससे बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स, टेलीकॉम के साथ साथ आपको B2B मुआहदे, सोलर और एनर्जी सेक्टर में अहम मुआहदे जो है वो ये फ्यू डेज हम कहा करते थे ना कि वो आएंगे फिर होगा, फिर दिल्ली बहुत दूर रस, लेकिन अब तो 7-8 दिनों में ये चीज़ें पाकिस्तान में होने वाली हैं फिजा। और ये मुलाकातें तय हो गई हैं। इस सिलसिले में दोनों ममालिक ने तजारत, डिजिटल मौशियत, सनती इश्तराक के लिए मुश्तरका इकॉनमी हेड क्वार्टर बनाने का भी फैसला। पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत अमीर हो गई है और उसके पास बिजली के बिल या पेट्रोल डलवाने के लिए बहुत पैसे हैं। जहां पर आपने जंगी तौर पर जीते हैं, मार का हक बना रहे हैं आप, और खुशी प्राउड हम दोनों फील कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम प्राउड फील कर रही है। इसी तरह जो मुआशी लिहाज से तरक्की है
वो आने वाले दिनों में ये चाइना का दौरा और फिर अगली जो ट्रंप पाकिस्तान आ रहा है, ये 2-3 चीजें मिलाएंगी तो ये भी हमारे प्रॉब्लम जो है पेट्रोल के दीगर मामला ये भी सॉल्व होने जा रहे हैं। फिजा कि इतनी पॉजिटिव खबरें जो आपने बता दी हैं, कोई नीचे लेवल तक हमें इसका कोई सिस्टम, कोई इसका रिजल्ट आता नजर आएगा? कोई फ्यूल प्राइसेस में कमी या वैसे कोई सब्सिडाइज फ्यूल हमें कोई मिल जाए? क्योंकि सबसे ज्यादा आवाम को पेट्रोल की कीमतों पे कमी का इंतजार होता है, फिर चाहे वो 4 रुपए हो 5 रुपए हो। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन डीसी यहाँ पे तुम देख रहे हो, आप पाकिस्तानी आवाम अमीर हो गई है। अरे पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए कोई टेंशन नहीं है। अरे आई तो ये तो हम भी बोलते आ रहे हैं, भले ही गौरव भाई दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास में, पर कभी कभी रियलिटी भी बता देते हैं। कुछ दिन पहले आपने एक क्लिप देखा होगा ठूस ठूस के खाने को लेकर भाई साहब गृह युद्ध हो गया था पाकिस्तानियों में। सबसे ज्यादा कौन खाएगा, सबसे ज्यादा गंदी गंदी डकारे को मारेगा, सबसे ज्यादा कौन पा देगा भाई साहब। भयंकर महायुद्ध हो गया था इनमें आपस में। हाँ नहीं, ये तो मैंने देखा सर, तुम्हारे क्लिप में देखा मैंने सर। वो तो बात तो सही है यार, अगर पाकिस्तान के पास पैसे ना रहे, पाकिस्तानी अमीर ना रहे यार, तो उतना ठूस ठूस के खा के सर गैस निकालने की, सर जो सिलेंडर भर रहे हैं गैस निकाल के यार, कमी पूरा कर रहे हैं ये लोग। ये कहाँ से हो रहा है? हाँ सही बात है यार। अच्छा, लेकिन ट्रम्प अमेरिका की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि ट्रम्प जो है ये चीन अभी आएगा, चीन जो है दौरा करेंगे चीन का, तो यहाँ से पाकिस्तानी पहले से अनाउंस कर रहे हैं कि अरे आ रहे हैं सर, आ रहा है जी, टेंशन मतलब ट्रम्प आ रहा है। अरे एक और बात ये बोल रहे हैं कि सीपैक सक्सेस हो गया। सीपैक मतलब ये वो फलाना ढिकाना जो भी बोल रहे हैं, सीपैक के लिए चाइना से लोग आ रहे हैं 50-60 के करीब। सर जी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि एक चाइना की कंपनी ग्वादर छोड़ के भाग गई थी। वो भागी नहीं थी, भगाई गई थी। पाकिस्तान ने लात मार के भगाया था। अरे तुम जैसे भिखमंगों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? अब अमीर हो गया पाकिस्तान, वो भगाया गया था। नहीं है अब तो। हाँ, अब तो चीन क्या करेगा? अब तो अमेरिका भी इधर आके इन्वेस्ट करेगा, या चीन इनको छोड़ो यार। अरे तो पता नहीं यार, फिर अचानक चीन का पाकिस्तान दुनिया में जाके इन्वेस्ट करेगा सर। और यार पता नहीं फिर पाकिस्तानी जो है फिर वापस से चीन की तरफ चल पड़े यार। मतलब 1 साल हो गया यार इनका सो कॉल्ड जंग जीता हुआ, और इसके बाद अभी तक तो फिर से वापस चीन की तरफ भाग रहे हैं यार। पहले तो कह रहे थे कि अमेरिका आ रहा है हमारे तरफ $200 बिलियन लेके। 200 बिलियन। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों खुशी इधर। हाँ, अब आते हैं दोस्तों असली औकात पे। Moments later. शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के जो अवाम है नादरी, उसकी मंजी थल्ले डांग फेरी नहीं है, बल्कि पूरी डांग दे दी है। और ये डांग नादरीन अब ये समझे कि ये डैमेज कर गई है पाकिस्तान के अवाम को, और ये डांग अब दोबारा से मंजी थल्ले फेरने की भी जरूरत नहीं है, ये फिर गई है। और ये पाकिस्तान, अच्छा एक लम्हे के लिए नादरीन, पाकिस्तान के अंदर अब जो पेट्रोल की नई प्राइसेस हैं, 414 रुपए लीटर 1 लीटर पेट्रोल हो गया है, और 414 रुपए डीजल हो गया है। पैसे छोड़ दें क्या, 58 पैसे या 74 पैसे, इन चीजों को छोड़ दें। पाकिस्तानियों के साथ हर हफ्ते अब क्या होना शुरू हो गया है, जो पहले फोर्टनाइटली होता था, वो है पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा। सबसे बड़ी काविश जो इस जंग को रुकवाने में कर रहे हैं या उसको रोक के रखने में कर रहा है, वो पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन पूरे खित्ते में अगर कीमतें आसमान पे जा रही हैं तो वो सिर्फ हमारी जा रही हैं, यानी हमने इतना सा भी फायदा नहीं लिया इसमें मीडिएटर का किरदार अदा करने के बाद। जो मेरे सामने तफसीलात आ रही हैं वो इंडिया का भी बता रही हैं, जहां टस से मस नहीं हुई कीमतें, उन्होंने शिफ्ट नहीं किया बर्डन। मिफ्ता इस्माइल साहब ट्वीट करके बता रहे हैं कि लेवी कितनी ले रही है गवर्नमेंट अब पाकिस्तानियों से, यानी कोई खौफ ही नहीं है उनको कि कोई रद्द अमल आएगा, आवाम को एहतजाज करेगी, हर हफ्ते एक नया बॉम्ब। सेठ साहब, इतना क्यों जरूरी हो गया इस हुकूमत के लिए कि वो जो FBR में टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे वो इस तरह से अवाम पे शिफ्ट करें, और क्यों उन्हें कोई खौफ नहीं है कि अवामी रद्द अमल आ सकता है? जी हाँ, बात सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तेल जो है आवाम के लिए इस सारे खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगा है, और काफ़ी हद तक महंगा है। आपको याद होगा पिछले हाल ही में कीमत गिरी थी जी, और बड़ी लोगों ने कहा कि वाह वाह शहबाज शरीफ साहब ने वाह वाह कर दी। मैंने आपको कहा था ये इसकी कोई अहमियत नहीं है, कल देखिएगा फिर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद फिर ये बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का बहुत सख्त प्रेशर है कि हमारे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो टैक्स कहाँ से कराएगा? टैक्स तो आता है अगर प्रॉफिट्स बढ़े, ग्रोथ हो तो टैक्स बढ़ता है, मगर अगर ग्रोथ ही नहीं है, सारा भट्ठा बैठा हुआ है, तो पैसे पूरे कहाँ से होंगे टैक्स के? तो फिर और यही तरीका है कि जहाँ से लोग खरीदना पड़ता है पेट्रोल, उसके बगैर बात नहीं बनती। तो ये वो चीज़ों के ऊपर लगा दिया जाए जिससे लोग बच नहीं सकते, खर्चा करना ही पड़ता है, और वो तेल ही है। तो ये तो अपने फिस्कल डिफिसिट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास उतने स्टॉक्स रिजर्व्स नहीं है तेल के जितने फॉर एग्जांपल इंडिया के पास है। वो अपने रिजर्व्स के साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करता है, चाइना भी ऐसे ही करता है, और भी बड़े लोग जो हैं दे कीप अ मिनिमम लेवल ऑफ रिजर्व्स।
हमारे मिनिमम लेवल ऑफ रिजर्व बहुत ही मिनिमम है ही कोई नहीं। जो है दे आर फॉर द आर्म फोर्सेस एंड राइटली सो। तो और क्यों नहीं है? पैसे नहीं है हमारे पास। हमारे पास पैसे नहीं है खरीद के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए इतने बड़े स्टोरेज फैसिलिटीज। ये डीसी देखो ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को ये लोग यार। पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास यार। आसिम मुनीर यार पता नहीं कितना बता रहा था डीसी वो कि 70,000 किलोमीटर पता नहीं दोनों घूम चुके हैं। आसिम मुनीर कटरा शरीफ 70,000 किलोमीटर जहाजों में घूम चुके हैं। 11,000 करोड़ का तो जहाज ले लिया उसने खुद का यार। और पैसे उधर क्यों नहीं है पाकिस्तान के पास यार? मरियम नवाज का जहाज को तो बताते हैं कि लगभग दिन में पता नहीं कितने घंटे तो आसमान में रहता जहाज उसका। इतना इतना आसमान में रहता है कितने घंटे। सर 3 जहाज बता रहे हैं, 3 जहाज लिए हैं लोगों ने 11,000 एक साले को दिया अपना मोहसिन नकवी को। एक सबसे प्रीमियम जहाज जो है सबसे लग्जरी वाला वो मुनीर के पास है और सेकंड नंबर का जो है वो मरियम के पास है। तो इतने पैसे में तो यार एक स्टोरेज आराम से बना लेते डीजल पेट्रोल के लिए यार। ये कहते हैं कि डैम हमने पानी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि हमने डैम नहीं बनाए तो पैसे नहीं है तो डैम नहीं बना पाए। फिर कहते हैं कि तेल स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि हमने जो है वो पैसे नहीं है। ये क्या चक्कर है यार, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं पाकिस्तानी। लेकिन डीसी एक बात और भी है ना यार, तेल स्टोरेज करके क्या करेंगे यार? जब भारत ने इतने गड्ढे करे हैं, सब जगह से तेल निकल रहे हैं, ऑलरेडी स्टोर पड़े हुए हैं सर। पर वो तेल साफ कर, पर हाँ यार ये भी बताते हैं वो मतलब 100 कैरेट का तेल है वो मतलब प्योर तेल है उसको साफ करने की जरूरत नहीं है। तेल भी कैरेट में नापा जाता है भाई पाकिस्तान में सब कुछ कैरेट में ही नापा जाता है सर। वहां पे तो 100 कैरेट का सोना निकल रहा है, 100 कैरेट का बह रहा होगा ना। 100 कैरेट तो बह रहा होगा सर, वो तो सोना बह रहा है। वही कह रहा हूँ सर। तो तेल भी तो बहता है ना सर पाकिस्तान में। आपको पता नहीं है सर। आपको इनके रिफाइनरी का नहीं पता है डीसी। देखो मजाक मत बनाओ पाकिस्तानियों का। वो मुझे पता चला है, मेरे जो सूत्र हैं दोस्तों उन्होंने बताया है मुझे कि जिन वाला नहीं होता रगड़ने वाला, तो पाकिस्तानी क्या करते हैं सर, फोड़ा मारते हैं जमीन में, फोड़ा मारते हैं सर, तेल ऐसे बाहर आता है। ठीक है, तेल जैसे ही बाहर आता है सर, थोड़ा सा उसमें मग्गा में लेके सर जिन वाले में डालते हैं तेल। थोड़ा देर रगड़ते हैं, थोड़ा देर रगड़ते हैं, रगड़ते सर वो तेल जितना रिफाइनरी होता है सर उसमें सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब अलग अलग हो जाता है सर। ठीक है, पेट्रोल पूरा प्योर अलग हो गया, बाकी जो और प्रोडक्ट्स निकलते हैं सर वो सब अलग हो गया। ठीक है, तो चुटकी भर का खेल है सर, सारे पर्सन लगे हुए हैं इसमें, यही काम कर रहे हैं। ये गलत बात है। मीडिया में आके ये लोग बकवास करते हैं कि पैसे नहीं है, ये बस दुनिया को बताते हैं सर, बेवकूफ बनाते हैं। बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो यू नो वी आर इन अ बैड वे इकोनॉमी वाइज। और अब ये देखे ना, अब IMF से 1.5 बिलियन लेके अब बड़े खुश हो जाते हैं यार। 1.5 बिलियन तो झटका भी नहीं, वो तुसी खंगो तो थोड़े पैसे खर्च हो जाते। तो मतलब दिस इज द स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी। और सो आई थिंक गवर्नमेंट इज इन सीरियस ट्रबल। और आपका ये पॉइंट कि जी इतना कुछ हमने किया है तो हमारे लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, मैं समझता हूँ फैसिलिटीज मिली है आपको। आपके तेल के ऊपर जो आप तेल ले रहे हैं कोई पाबंदियां नहीं है आपके ऊपर, कोई ईरान नहीं लगा रहा। आप ले ले ईरान से, आपको दे देगा। मगर और आप ले भी रहे हैं और आप अमेरिका से भी ले रहे हैं और आपके जहाज किसी ने रोके नहीं है। मगर मसला आपका ये है कि आपके पास तो पैसे ही नहीं। तो आप इस वक्त ये जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, दिस इज नथिंग टू डू विद शॉर्टेज, इट इज ओनली टू डू विद शॉर्टेज ऑफ मनी एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आगे आइए, आपने जो सवाल खड़ा किया जी, क्या इनको फिक्र नहीं है कि अवाम जो है उसके ऊपर इतना बोझ डालेंगे? आप भी इनका ये ख्याल है कि वी हैव सो मच पावर। मगर देखिए, आप एक हद तक अवाम पे प्रेशर डाल सकते हैं किसी वक्त भी। मैं फिर ये कह रहा हूं, कोई हादसा हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है किसी भी वक्त। आवाम निकल जाएगी सड़क पे, पाकिस्तानी आवाम निकल जाएगी यार। उनके लिए तो मौज है, वो क्या निकलेंगे बाहर करके यार। ये सब यार बकवास की बात यार, बहुत दबा के झूठ बोलते हैं यार। एक बात बताओ, स्टोरेज कौन करता है तेल का, गैस मतलब गैस का, इनका स्टोरेज कौन रखता है? वो रखते हैं सर जिनके पास में पैसा नहीं होता। वो इसलिए कि भाई पैसे मतलब इन पे तेल पे दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो वो पहले ही सस्ते में इकट्ठा करके रख लिया। भाई हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि महंगा खरीद सके। अब पाकिस्तान के पास में तो पैसा है, वो भाई कैसे भी महंगा खरीद सकते हैं यार, इसलिए स्टोर नहीं किया है। हमारी तो इकोनॉमी चल रही है सर। अगर आज स्टोरेज ना रहे सर और अगर ज्यादा महंगाई बढ़ जाए, स्टोरेज कम हो जाए सर, तो फिर क्या होगा? आपके पास हर तरह की आपको तैयारी करनी पड़ती है।
लेकिन हाँ। यार जिनके मुल्क से फौड़ा मारते ही तेल निकल रहा है, जिनमें रगड़ के तेल प्यूरिफाई हो जा रहा है सर, अलग हो जा रहा है और रिफाइन हो जा रहा है, तो सर उसके लिए स्टोरेज चाहिए सर, छोटी मोटी बातें यार। ईरान से तेल लेगा पाकिस्तान, ईरान से ज्यादा तेल तो पाकिस्तान के पास है। सही बात। यार तो ये बात है। अरे झूठ देखो हाँ, बोलते हैं जहां तक दिखाने के लिए यार। भाई दुनिया को दिखाने के लिए, जहां तक बात डीसी बस ये है ना, मैं आखिरी में कहूंगा सर, जहां तक बात है भारत नहीं बढ़ा रहा, पाकिस्तानी बार बार यही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है सर कि पाकिस्तानी आसिम मुनीर को जो है एक बार सर आना चाहिए सामने और एक धमकी लगाना चाहिए कि देखो भारत वालों थोड़ा हाँ बढ़ाओ थोड़ा तुम भी तेल, ये क्या मजाक है? हाँ, हमारी आवाम जो है हाँ नहीं, दूसरा ये भी है ना सर, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए तेल के दाम भी बढ़ा रहे हैं अपने देश में यार गौरव भाई। ये तो बात सही है। ये लोग मतलब ये लोग बहाना क्या बनाते हैं कि आईएमएफ ने प्रेशर डाला हुआ है इसलिए हम तेल का रेट बढ़ा रहे हैं, ताकि हाँ। दुनिया को पता ना चले कि पाकिस्तानी इतना तेल भी महंगा खरीद लेते हैं। समझ रहे हो? मेन बात वही है, उनके पास मेन दबा बात के पैसा होगा। नहीं बात वही है। दिखाना, देखो ये भी तो दिखाना पड़ता है ना कि देखो हमारी आवाम कितना रो रही है, ठीक है, कि देखो ये दाम बढ़ गया है, देखो लंबी लाइन लग गई पेट्रोल पे, रो रही है हमारी आवाम, गरीबी है, ये दिखाने के लिए सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल अब सही जहां बात। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हम ठूस ठूस के खा रहे हैं, अब रेत छान के सोना निकाल रहे हैं, तो यार मतलब है ना दोस्तों, वही बात है, हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने कुछ और, यही वाला काम यहाँ पाकिस्तान भी कर रहा है। ठीक है, तो हमें इन बहकावों में नहीं आना है दोस्तों, हम पाकिस्तान की साजिश जो है हम सब यहाँ पकड़ते रहेंगे, और आप सब जो गलत फहमी में हैं, और पहले मुझे भी थी ये गलत फहमी, डीसी ने दूर कराई मेरी गलत फहमी, तो मुझे समझ में आ गया पाकिस्तानियों की चाल। तो दोस्तों ये चाल है पाकिस्तानियों की, इसे हमें हम सबको समझना होगा। दोस्तों ऐसी चाल को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतने रेडर रहते हैं, लेकर आते हैं एक और नया टॉपिक आपके लिए। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। जय हिंद वालों।